टीम न्यूज़ नेशन। मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश होने की संभावना जताई है। 18 और 19 जुलाई को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में तेज बारिश होने की संभावना है। अगर हम बात करें दिल्ली समेत 20 राज्यों में इस अलर्ट की, तो सिर्फ इन 20 राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा और पंजाब में भी 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बारिश का मौसम है, लेकिन जिस तरह से रिकॉर्ड बारिश हो रही है, रिकॉर्ड कई बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो नतीजा ये हो रहा है कि नदी नाले उफान पर हैं। आसपास के इलाकों से पानी छोड़ा जाता है, डैम के गेट्स खोलने पड़ जाते हैं और फिर शहरों तक पानी आता है, जो सैलाब की शक्ल अख्तियार कर रहा है। दो तीन बड़े उद्योगपतियों की पूरी मदद करें और किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार चिल्लाते रहें, रोते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ओर से सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। मिशन 2024 के लिए तैयारी पूरी है, रणनीति बन रही है, नए दोस्त बन रहे हैं, पुराने जो मनमुटाव थे, जो मनभेद थे, उनको मिटाया जा रहा है। अखाड़ा सज चुका है, लेकिन राजनीति के अजय योद्धा मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। विपक्षी एकता में सीट का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर आने वाले दिन में अहम बैठक होने वाली है। चिंतन मंथन होगा कि वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे इतने सारे सहयोगी दल जो हैं वो सहमति बना ले, एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ने पर सही सीटें जो हैं वो छोड़ दें। 18 जुलाई वो तारीख होने वाली है जब 2024 के लिए एक बड़ी पिक्चर देश के सामने आएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि जिस कर्नाटक में अकेले लड़कर कांग्रेस बीजेपी के किले को जीत गई थी, उसी कर्नाटक में कांग्रेस 26 दलों के साथ मोदी के खिलाफ चुनावी लड़ाई का प्लान क्यों बना रही है, और क्या 26 दलों की एकता मोदी को हराने की ताकत रखती है, और क्या ये एकता 2024 तक कायम भी रहेगी। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे। ये जो अपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जो 24 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है, और विपक्षी एकता की तर्ज पर एनडीए ने विस्तार का होमवर्क भी पूरा कर लिया है, जिसमें 38 दलों वाले एनडीए बना देने की हुंकार है। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग 18 जुलाई को होने वाली है। उससे पहले बेंगलुरु में मोदी विरोधी मोर्चे की रणनीति परवान चढ़ती दिखी, जहां कांग्रेस की अगुवाई में 26 दलों का जमावड़ा लगा। पार्टियां अलग अलग, मुद्दों पर नजरिया अलग अलग, मगर मकसद एक, 24 में मोदी को हटाना है। तो क्या वाकई? और ये जो अपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है, और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सरीखे नेता बेंगलुरु में कैंप कर चुके हैं। 24 पर महामंथन से पहले बेंगलुरु में डिनर में सभी दिग्गज शामिल हुए।
जिस तरह अलग अलग जायकों को एक प्लेट में सजाया गया, ठीक उसी तरह 26 दलों के अलग अलग एजेंडे को एक फ्रेम में लाने की रणनीति है, जिस पर मंथन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। दरअसल कांग्रेस ये चाहती है कि 130 लोकसभा सीटें जो साउथ के भीतर हैं 6 राज्यों में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। आज के मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 29 लोकसभा सीटें साउथ में हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर साउथ पर कब्जा कर लिया गया तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। आज की बैठक में हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की रणनीति, सोनिया गांधी की रेसिपी से जो सियासी खिचड़ी पकेगी वो कौन कौन स्वाद उसका चख पाएगा, लंबे वक्त तक विपक्षी एकजुटता किस रूप में बन पाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक में यह तय हुआ कि चुनाव साथ ही लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, इस पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के 1 अगेंस्ट 1 वाले फॉर्मूले पर ही बात आगे बढ़ेगी, यानी जिस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां संयुक्त विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। हालांकि ड्राइविंग सीट पर आई कांग्रेस अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं। सिर्फ कांग्रेस अकेली एजेंडा नहीं तय करेगी, कोई भी निर्णय सामूहिक होगा, सब मिलकर इसमें निर्णय लेंगे। आपने देखा 10 बढ़ गए हैं पटना और बेंगलुरु में आते ही, और बौखलाहट भी बढ़ गई है। ईडी का काम भी बढ़ गया है, सीबीआई का काम भी बढ़ गया है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है इस देश की जनता पर और हमारे तमाम जो साथी हैं, 26 तो आज हैं, फिर बढ़ेंगे भी, उन सब पर पूरा भरोसा है। ये एक शुभ संकेत है देश के भविष्य के लिए भी। 24 का चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे और जो कुशासन चल रहा है देश में उसका अंत करेंगे। मोदी विरोधी मोर्चे को तैयार करने में कांग्रेस पहली कुर्बानी दे चुकी है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। भले ही दिल्ली कांग्रेस का एक खेमा इस फैसले से नाराज हो, लेकिन दूर की सोच के चलते कांग्रेस ने कदम पीछे खींचे। लेकिन जब सीट शेयरिंग, संयोजक और चेहरों को लेकर बातचीत का वक्त आ गया तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई। क्यों हो रहा है? ममता जी ने हिंसा में जनता को इतना पिटवाया, उनके शासन प्रशासन ने, मैं खुद देख के आ रहा हूं, वहां गया था एक डेलीगेशन लीड कर करके। कांग्रेस पार्टी खामोश है, सीपीएम सीपीआई खामोश है। ये कहते हैं स्वार्थी गठबंधन। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी खामोश है। ऐसे लोग देश में भविष्य देंगे? बिल्कुल नहीं। विपक्षी मोर्चे को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लोकसभा चुनाव में 9 महीने का फासला बचा है। सियासत में सब जानते हैं कि 2+2 4 नहीं होता। सियासत सोशल केमिस्ट्री होती है और इसके मंथन से कुछ अलग ही समीकरण निकलकर सामने आता है। विपक्ष की दिक्कत की बात की जाए तो साल 2014 में बीजेपी के 131 उम्मीदवारों को 50% यानी कुल पड़े वोटों में से आधा से ज्यादा हासिल हुए थे। वहीं 2019 के आम चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के 224 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यूपी, एमपी, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा चुनौती है। सवाल है कि 50% वोट के अंतर को विपक्ष कैसे पाट पाएगा, और उससे भी अहम सवाल पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग की काट क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 2 बड़े आयोजन ऐसे होने जा रहे हैं जो मोदी के नाम पर नया इतिहास होगा। पहला G20 का आयोजन। G20 से भारत की विश्वगुरु वाली छवि उभरेगी। भारत न सिर्फ अध्यक्षता करने जा रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ही रहने वाले हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए बीजेपी ने G20 समिट के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा प्लान सेट कर दिया है। हर लोकसभा सीटों पर G20 का अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी कह रही कि 9 साल में भारत में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसी तरह जब लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने का फासला होगा, तब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और पूरा देश राममय होगा। बीजेपी भव्य अयोध्या के जरिए सांस्कृतिक विकासवाद और हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने की तैयारी में है। इसमें भी मोदी ही सेंट्रल रोल में रहेंगे, यानी विपक्ष की रणनीति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मोदी का नाम और काम भी बढ़ता जाएगा और इसीलिए बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भरती है। सबको इंतजार इस बात को लेकर होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में क्या मैसेज देते हैं और साथ ही साथ जो विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं वो किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर, एक अम्ब्रेला के भीतर लंबे वक्त तक रह पाते हैं। हमारे सहयोगी भरत शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ बेंगलुरु। और एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।